नमस्कार। कहानी संग्रह में हमारे सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। दर्शकों, आज हम आपको गुर दक्षिणा की जो गाथा सुनाने जा रहे हैं वह पारंपरिक गुर दक्षिणा से काफी भिन्न है। दर्शकों, हमारे देश में गुर दक्षिणा की परंपरा सदियों से चली आ रही है। विद्यार्थियों की शिक्षा पूर्ण हो जाने के पश्चात गुरुओं को दक्षिणा स्वरूप स्वर्ण, धन, अन्न, भूमि आदि गुरुओं को दक्षिणा स्वरूप भेंट में दिया जाता था। लेकिन दर्शकों, आज हम यहाँ पर गुरु की एक ऐसी गाथा सुनाने जा रहे हैं जिसने उपहार स्वरूप अपने शिष्य से उसका अंगूठा ही दक्षिणा में मांग लिया। हम आपको गुरु दक्षिणा की यह कथा सुनाएं, इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को शेयर एंड लाइक जरूर करें। संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दर्शकों, महाभारत का यह गुमनाम पात्र जिसे बहुत कम लोग ही जानते हैं और जानते भी हैं तो इतना कि एकलव्य नाम का एक भील बालक हुआ करता था जिसे गुरु द्रोण ने धनुर्विद्या सिखाने से इनकार कर दिया। लेकिन दर्शकों, जब गुरु द्रोण ने एकलव्य को धनुष विद्या सिखाने से इनकार कर दिया तो एकलव्य ने गुरु द्रोण को अपना गुरु मान लिया। गुरु द्रोण को अपना गुरु मानकर धनु विद्या का अभ्यास करना आरंभ कर दिया और उसने धनु विद्या में महारत हासिल की। दर्शकों, भारत वर्ष में श्रृंगवीरपुर नाम का एक राज्य था और उस समय उस राज्य के राजा हिरण्यधनु थे और यह उन्हीं का पुत्र था। महाभारत काल में निषाद जाति को शूद्र माना जाता था, इसलिए श्रृंगवीरपुर राज्य के बारे में ज्यादा कुछ वर्णित नहीं मिलता। ऐसा माना जाता है कि एकलव्य हिरण्यधनु का दत्तक पुत्र था जिसका जन्म भगवान श्री कृष्ण के काका के यहाँ हुआ था। परंतु जब उन्होंने बालक की कुंडली के विषय में विद्वानों से पूछा तब ज्योतिषियों ने उनके ग्रह नक्षत्रों के विषय में बताया और तब भगवान श्री कृष्ण की सलाह मानकर निसंतान भील दंपति राजा हिरण्यधनु को वह बालक सौंप दिया। हरिवंश पुराण के अनुसार एकलव्य एक क्षत्रिय राजकुमार था, न कि शूद्र। आइए अब जाने कि अभय नाम के इस बालक का नाम एकलव्य कैसे पड़ा। बचपन से ही एकलव्य कुशाग्र बुद्धि का धनी बालक था और जब वह 5 वर्ष की आयु में अपनी शिक्षा आरंभ करने गुरुकुल पहुंचा तो उसकी कुशाग्र बुद्धि को देखते हुए गुरु ने उसका नाम एकलव्य रख दिया। उसी गुरुकुल में पुलक मुनि ने एकलव्य को धनुष विद्या के प्रति लगन निष्ठा को देखा तो उन्होंने हिरण्यधनु से कहा, तुम्हारा पुत्र पढ़ने के साथ साथ बेहतरीन धनुधारी बनने के सारे गुण रखता है। उसे एक अच्छे गुरु का मार्गदर्शन की आवश्यकता है। इसके बाद पुलक मुनि की बात को सुनकर राजा हिरण्यधनु महान गुरु द्रोण के पास एकलव्य को लेकर गए। एकलव्य को अपना शिष्य बनाने का आग्रह किया। इधर एकलव्य पहले ही गुरु द्रोण को अपना गुरु मान चुका था, परंतु गुरु द्रोण ने यह कहकर धनुर्विद्या सिखाने से इनकार कर दिया कि वो इस समय राजपुत्रों को शिक्षा दे रहे हैं, इसलिए अन्य किसी को भी धनुर्विद्या नहीं सिखा सकते। गुरु की बात को सुनकर एकलव्य और उसके पिता निराश होकर वहां से लौट आए। बालक एकलव्य जो पहले ही गुरु द्रोण को अपना गुरु मान चुका था, इसलिए उसने जंगल जाकर गुरु द्रोण की एक प्रतिमा स्थापित कर उसी के सामने धनु विद्या का अभ्यास करने लगा। इस तरह उसे धनु विद्या का अभ्यास करते करते कई माह बीत गए। इसी बीच एक दिन गुरु द्रोण कौरवों और पांडवों को धनु विद्या का अभ्यास करा रहे थे। उस समय एक कुत्ते के भौंकने की आवाज आई जिससे सभी का ध्यान भंग हो गया और थोड़े ही समय में कुत्ते की आवाज बंद देख सभी कौरव पांडव सहित गुरु द्रोण आश्चर्यचकित हो गए और वे उसी ओर गए जिधर कुत्ते के भौंकने की आवाज आ रही थी। उन्होंने देखा किसी ने कुत्ते के मुंह को बाणों से भर दिया है, लेकिन रक्त की
एक भी बूंद जमीन पर नहीं गिरी। यह देख सभी एक दूसरे को देखने लगे। तभी गुरु द्रोणाचार्य बोले, यह सब किसने किया है? वह सामने आए। तभी एकलव्य जो अभ्यास कर रहा था गुरु द्रोण के पास आया और गुरु द्रोण को प्रणाम किया। तब गुरु द्रोण ने बालक से कहा, तुम कौन हो और इस कुत्ते का हाल तुमने ये कैसे किया? तब एकलव्य हाथ जोड़कर बोला, गुरुदेव, आपकी कृपा से ही मैं यह सब संभव कर सका हूँ। तब गुरु द्रोण ने उस बालक से पूछा, बालक, मैं तुम्हारा गुरु कैसे हुआ? तब बालक हाथ जोड़कर बोला, हे गुरुदेव, मैं वही बालक हूँ जो अपने पिता हिरण्यधनु के साथ आपके पास शिक्षा ग्रहण करने के लिए आया था, परंतु आपने मुझे धनुर्विद्या सिखाने से इनकार कर दिया। लेकिन मैंने हार नहीं मानी। मैंने आपकी प्रतिमा बनाकर उसी को गुरु मानकर अभ्यास आरंभ शुरू कर दिया और उसी का परिणाम आपके सामने है। एकलव्य की बात को सुनकर गुरु द्रोण का मन भर आया और उन्होंने मन में सोचा कि मैंने एकलव्य को शिक्षा न देकर बहुत बड़ी गलती की है। और वे बालक को अपने सीने से लगाने के लिए कुछ कदम आगे बढ़े। तभी उन्हें अर्जुन को दिया गया वचन याद आ गया। उन्हें दुनिया का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी बनाएंगे, यह वचन स्मरण होते ही वे वहीं पर रुक गए और वह एकलव्य से बोले, चलो चलकर अपनी प्रतिभा दिखाओ। गुरु सहित सभी कौरव पांडव उस स्थान पर गए जहां उसने गुरु की प्रतिमा बनाकर अभ्यास करता था। गुरु मन ही मन प्रसन्न हुए। उन्होंने सोचा कि यदि एकलव्य इसी तरह अभ्यास करता रहा तो वह सबसे बड़ा धनुधर बन जाएगा और मेरा अर्जुन को दिया गया वचन झूठा हो जाएगा। यही सोचकर वह एकलव्य से बोले, वत्स, तुम मुझे अपना गुरु मानते हो, तब तो यह भी जानते होगे कि बिना गुरु दक्षिणा दिए हुए कोई भी विद्या सफल नहीं मानी जाती। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे गुरु दक्षिणा दो, जिससे तुम्हारी धनुर्विद्या सफल हो, क्योंकि मैं अभी से तुम्हें अपना शिष्य मान चुका हूँ। गुरुदेव के ऐसे वचन को सुनकर एकलव्य बहुत ही खुश हुआ और बोला, गुरुदेव, मैं धन्य हो गया, आपने मुझे अपना शिष्य मान लिया। गुरुदेव, बताइए, मैं आपको गुरु दक्षिणा में क्या भेंट करूं? एकलव्य की बात को सुनकर गुरु द्रोण बोले, बस मुझे गुरु दक्षिणा में आपके दाहिने हाथ का अंगूठा चाहिए। गुरु द्रोण की बात को सुनकर पहले तो एकलव्य हैरान हो गया, लेकिन पुनः ही उसने अपने अंगूठे को काटकर गुरुदेव के चरणों में समर्पित कर दिया। यह देख गुरु द्रोणाचार्य की आंखों में आंसू भर आए और वह एकलव्य से बोले, बस अभी तक मेरे बहुत से शिष्य रहे हैं और आगे भी रहेंगे, परंतु तुम जैसा शिष्य किसी भी गुरु को अंतकाल तक नहीं मिलेगा। यह कहकर गुरु सभी राज शिष्यों सहित अपने आश्रम को लौट आए और एकलव्य भी गुरु दक्षिणा देकर अपने राज्य श्रृंगवेरपुर लौट आया और बिना अंगूठे के ही धनु विद्या का अभ्यास कर बहुत बड़ा धनुधारी बन गया। और श्रृंगवेरपुर लौटने के पश्चात उसका विवाह निषाद राज की एक कन्या के साथ हो गया और उसका वैवाहिक जीवन सुखपूर्वक व्यतीत होने लगा। कुछ समय पश्चात पिता की मृत्यु के बाद वह श्रृंगवेरपुर का राजा हुआ और राजा बनते ही एकलव्य ने श्रृंगवेरपुर की एक सशक्त सेना का निर्माण किया और अपनी राज्य सीमाओं का विस्तार करता रहा। इसी बीच मगध नरेश जरासंध से उसकी मित्रता हुई। जरासंध भगवान श्री कृष्ण का परम शत्रु था। विष्णु पुराण के अनुसार एक बार एकलव्य जरासंध के द्वारका युद्ध करने के लिए गया, जहां उसे देखते ही देखते पूरी यादव सेना को मार डाला। जब यह बात भगवान श्री कृष्ण को पता चली तो वह एकलव्य के सामने उपस्थित हुए और उन्होंने देखा 4 उंगलियों से एकलव्य धनुर्विद्या चलाने में माहिर है और आगे होने वाले महाभारत युद्ध में यह पांडवों के लिए बहुत बड़ा खतरा है।
इसलिए अब इसे मारना ही नितांत आवश्यक है। यही सोचकर वे एकलव्य के साथ युद्ध करने लगे, जो काफी देर तक चला। अंत में भगवान श्री कृष्ण के हाथों एकलव्य लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हो गया। दर्शकों, अब आप पूरी वीडियो को देख चुके हो तो आपको यह भी पता चल गया होगा कि अर्जुन और एकलव्य में कौन बड़ा धनुर्धर था। अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करें, और यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हमारी नई वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके।